जिले में 10 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अब गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर भी फोकस कर रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी एस दाहिया का कहना है कि जिले में 21 लाख लोगों के टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से डीए में 16% पिछड़ गए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि पर रोक लगा रखी है, जिससे राज्य के कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों में है रोष व्याप्त। इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार से वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता तत्काल देने की मांग की गई। शासकीय कॉलेज के अतिथि विद्वानों को दिहाड़ी मजदूरों से भी कम वेतन मिल रहा है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब साइंस कॉलेज की कुछ महिला अतिथि विद्वानों ने एक शिकायत पत्र कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को सौंपा। शिकायत में लिखा है कि अन्य शहरों के साइंस कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन जबलपुर साइंस कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। साहू समाज की वैवाहिक स्मारिका प्रयास का विमोचन एक समारोह में हुआ। इस पत्रिका में समाज के विवाह योगी युवक और युवतियों का परिचय समाहित है। स्मारिका में प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में निवासरत समाज के विवाह योगी युवक युवतियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। मेडिकल कॉलेज की कर्मचारी कॉलोनी में सड़क, नाली, बिजली और पानी की है समस्या। लघु वेतन कर्मचारी संघ के जरिए कर्मचारियों ने इसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी से की है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी राहत नहीं मिली। मेडिकल कॉलेज में ड्राइंग कैडर के पदों को समाप्त करने के खिलाफ कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम लिखा पत्र डीन डॉक्टर पीसी कसार को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि नियुक्ति संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों से घिरी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए कुल सचिव बनाए गए प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात बुधोलिया ने किया पदभार ग्रहण। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिना अनुमति लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। भोपाल में सरकारी जमीन बहुत कम कीमत पर आरएसएस को प्रदान करने और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर लाठीचार्ज किए जाने के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में किया विरोध प्रदर्शन। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंच पाती, इसके पहले ही उन्हें टाउन हॉल के पास पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और कटंगी थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 2 देसी कट्टे और 2 कारतूस किए जब्त। इनके विरुद्ध कटंगी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जबलपुर हवाला का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हवाला के जरिए लाखों रुपए एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आरपीएफ ने 51 लाख रुपए के साथ एक हवाला कैरियर को दबोचा था। अब जीआरपी ने हावड़ा मुंबई मेल से मुंबई रुपए लेकर जा रहे युवक को दबोच लिया है। उसके बैग से 30 लाख रुपए बरामद किए गए। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे खबरों की और उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बेलगाम भागते ट्रक ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को रौंदा। देर रात रांची गोकलपुर इलाके में हुई घटना। सड़क किनारे खड़े कई वाहन हुए चरपट। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। मजदूरों से भी कम वेतन और अभी तक नहीं कराई गई ज्वाइनिंग की शिकायत साइंस कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी ने कलेक्टर से की है। महिला अतिथि विद्वानों ने लगाया आरोप कि जन भागीदारी समिति कर रही है परेशान। और भोपाल में सरकारी जमीन आरएसएस को दिए जाने के खिलाफ महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पुलिस द्वारा लाठी दिखाए जाने पर जताया आक्रोश। जिले में 10 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अब गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर भी फोकस कर रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी एस दाहिया का कहना है कि जिले में 21 लाख लोगों के टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में कोविड टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिले में अब तक 10 लाख लोगों को कोविड टीकाकरण की पहली डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का फोकस अब गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर है, जिसकी प्लानिंग भी जारी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एस दाहिया ने बताया कि टीकाकरण कार्य को लेकर विभाग पूरी तरह गंभीर है। टीकाकरण के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरे कर लिए गए हैं। जल्द ही जिले में निर्धारित टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम पहले 10 लाख के करीब पहुंच रहे हैं
तो बहुत जल्दी हम 21 लाख जो हमारा टारगेट है उसको भी पूरा करना चाहेंगे। और एक और चीज़ आने वाली है, हमारी गर्भवती महिलाओं को भी हमको वैक्सीनेशन करना है। उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि किसी दिन फिक्स सेंटर में और पिंक सेंटर गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से बनाया जाए। उसके लिए जगह जगह सेंटर देख के निश्चित किए जाएंगे, वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन होगा। जिले में वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि सभी लोगों का टीकाकरण समय पर हो सके। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से डीए में 16% पिछड़ गए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि पर रोक लगा रखी है, जिसके वजह से राज्य के कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन में रोष व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार से वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता तत्काल देने की मांग की गई। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से महंगाई राहत में 16% पिछड़ गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है और केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र 1 जुलाई से 28% महंगाई भत्ता देगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार पर अपने कर्मचारियों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की और सरकार से वेतन वृद्धि और महंगाई राहत तत्काल देने की मांग की। प्रदेश के करीब 11 लाख कर्मचारियों को 16% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। 2 इंक्रीमेंट 6% जो है वो कम मिल रहे हैं। कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है आर्थिक तौर पे। समस्त कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त हैं, इन्हें निर्णय लिया है तो प्रदेश शासन को इस संबंध में मांग पत्र सौंपा जाए, जिससे कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उनका निराकरण हो सके। विशेष तौर पे हमारा जो है 16% महंगाई भत्ता, 6% इंक्रीमेंट का हमें तत्काल लाभ चाहिए। जिसमें मुख्य मांग जो प्रदेश स्तर पर राज्य कर्मचारियों की है, इंक्रीमेंट दिए अन्य प्रदेशों में मिला है, तो राज्य कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर जो आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, सभी विभागों के सभी कर्मचारी सभी पदाधिकारी एकजुट हैं और हम संयुक्त मोर्चा के माध्यम से राज्य शासन को विवश करेंगे कि हमें इंक्रीमेंट और जो महंगाई भत्ता हमारा रोका गया है केंद्र के समान, वो शीघ्र प्रदान किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन को और बृहद रूप देने के लिए मजबूर होंगे, जिसके लिए राज्य शासन पूर्णतः जवाबदेह होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि विगत 2 वर्ष से भी अधिक समय से कोरोना महामारी का हवाला देकर सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई राहत पर रोक लगाई है, जो चिंताजनक बात है। शासकीय कॉलेज के अतिथि विद्वानों को दिहाड़ी मजदूरों से भी कम वेतन मिल रहा है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब साइंस कॉलेज की कुछ महिला अतिथि विद्वानों ने एक शिकायत पत्र कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को सौंपा। शिकायत में लिखा है कि अन्य शहरों के साइंस कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन जबलपुर साइंस कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। साइंस कॉलेज की महिला अतिथि विद्वानों ने एक शिकायत पत्र कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को सौंपी है, जिसमें लिखा है कि अन्य शहरों में शासकीय कॉलेजों में अतिथि विद्वानों की ज्वाइनिंग करा दी गई है, लेकिन जबलपुर में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से अतिथि विद्वान परेशान हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है स्व-वित्तीय और जन भागीदारी की, इसमें हम लोगों को जो वेतनमान है ये काफ़ी कम दिया जाता है, जिससे हमारा जो एवरेज वेतनमान अगर होता है तो वो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम होता है। लगातार हमको प्रताड़ित किया जाता है। हर साल हमको ज्वाइनिंग के लिए से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सारे कॉलेजेस में ज्वाइनिंग होने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है, जिससे हमारी फैमिलीज़ को रन करने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। संभाग की बात करें तो हम 350 से ज़्यादा ऐसे टीचर्स हैं जन भागीदारी समिति स्व-वित्तीय समिति को मिलाकर, और हम सब इस जो व्यवस्था से बहुत परेशान है। इसी की वजह से हम आज कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं। कौन सी कॉलेज के इसमें? हम साइंस कॉलेज के। अतिथि विद्वानों का कहना है कि उन्हें साल भर में 6 महीने का ही वेतन मिलता है। औसत निकाला जाए तो दिहाड़ी मजदूरों से भी कम मजदूरी का गेस्ट फैकल्टी काम करने पर मजबूर है।
इन विसंगतियों को भी दूर किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं 350 से ज़्यादा अतिथि विद्वान परेशान है और 150 से ज़्यादा पिटीशन लगाई गई हैं और हम ये मांग करते हैं कि इन सभी जो प्रताड़ित और परेशान अतिथि विद्वान हैं इनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। कोरोना काल में जो परेशानियां हैं उसको देखते हुए और उनकी जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए इन सभी की ज्वाइनिंग को जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो हम आगे जाके उग्र आंदोलन करेंगे। गेस्ट फैकल्टी ने जिला प्रशासन के जरिए प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनके निर्धारण को लेकर उचित निर्णय लिया जाए ताकि प्रदेश के 350 से ज्यादा अतिथि विद्वान राहत की सांस ले सकें। साहू समाज की वैवाहिक स्मारिका प्रयास का विमोचन एक समारोह में हुआ। इस पत्रिका में समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय समाहित है। स्मारिका में प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में निवासरत समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों की जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। साहू समाज के विवाह योग्य युवक और युवतियों की जानकारी प्रदान करने वाली सामाजिक स्मारिका प्रयास का विमोचन किया गया। समाज के गणमान्य नागरिकों और समाज सेवी जनों की मौजूदगी में इस स्मारिका का विमोचन हुआ। खास बात यह है कि स्मारिका में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में निवासरत विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय संबंधी जानकारियों को समाहित किया गया है। पत्रिका का उद्देश्य तो काफ़ी अच्छा सराहनीय है, क्योंकि इस बार इसमें 892 बायोडाटा हैं लड़की लड़कों के, और जितने ज़्यादा बायोडाटा रहते हैं समझ लो उस पत्रिका की उतनी ज़्यादा साख होती है। तो प्रयास पत्रिका जो रमेश साहू जी द्वारा निकाली जाती है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमने ज्ञान उसमें किया है कि बच्चों की डाटा जरूरी है, मैंने उसमें मेहनत की। मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ये यहाँ से सबके बारे है। साहू समाज की जो प्रयास पत्रिका है बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो हमारी युवक युवती हैं इनका परिचय आदमी को मिल जाता है, किसी को परेशान नहीं होना पड़ता है। अपने हिसाब से लोग मैच ढूंढ लेते हैं और वैवाहिक संबंध बनते हैं और साहू समाज एकत्रित होता है इसमें। आज इस पत्रिका का हमारा प्रयास, ये पत्रिका का नाम भी प्रयास है, इस पत्रिका का विमोचन हुआ। साथ ही हमारे खुशीलाल साहू जी हमारे साहू समाज के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बने हैं, राष्ट्रीय संगठन सचिव बने हैं, उनका भी हमने सम्मान किया और उनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर साहू समाज एक हो, साहू समाज ताकतवर बने, साहू समाज एकजुट हो और ताकत के साथ खड़ा हो, अन्य समाजों की तुलना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, ऐसा हम सबका प्रयास आज के माध्यम इस प्रयास के माध्यम से हो रहा है। रमेश भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धिता है। और इससे क्या फ़ायदे हैं लोगों को? इससे फ़ायदे ये हैं कि शादी ब्याह के लिए बच्चों के इसमें बायोडाटा रहते हैं, तो इससे हेल्प मिलती है एक दूसरे को। समाज सेवियों और गणमान्य नागरिकों ने इस स्मारिका को समाज के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। मेडिकल कॉलेज की कर्मचारी कॉलोनी में सड़क, नाली, बिजली, पानी की समस्या व्याप्त है। लघु वेतन कर्मचारी संघ के जरिए कर्मचारियों ने इसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी से की है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी राहत नहीं मिल रही है। लघु वेतन मान कर्मचारी संघ ने कर्मचारी कॉलोनी की शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज के अनुविभागीय अधिकारी चैम्बर में नहीं मिले तो शिकायत पत्र को उनके कार्यालय के सामने चस्पा कर दिया गया। संगठन ने आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज की कर्मचारी कॉलोनी बदहाल है, सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी के समस्याएं जो कि गंभीर समस्याएं हो चुकी हैं, लंबित समस्याएं हैं, बहुत पुरानी समस्याएं चली हुई हैं, 2-3 बार उनको लिखकर भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज हम सर से मिलने भी आए थे, सर यहाँ पर उपस्थित न मिले। कॉल लगाकर दूरभाष पर सूचना भी भिजवाई, तब भी उनने आने से साफ मना कर दिया गया। 7 दिवस के अंदर अगर कॉलोनी की भवन, सड़क और नाली की समस्याएं का समाधान नहीं हुआ या उसके उपलक्ष्य में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ कार्यालय बंद हड़ताल की जाएगी। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में ड्राइंग कैडर के पदों को समाप्त करने के खिलाफ कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम लिखा पत्र डीन डॉक्टर PC कसार को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि नियुक्ति संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए।
लघु वेतन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पी.सी. कसार को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतनमान संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा डाइंग कैंडर के 113 पदों को समाप्त करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसे बंद कराया जाए ताकि कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति आसानी से मिल सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अधिष्ठाता महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है जो श्री अपर सचिव जी एवं श्रीमान आयुक्त महोदय जी को इनके द्वारा चिकित्सा विभाग इनके द्वारा भेजा जा रहा है। डॉक्टर कसार ने कर्मचारी संगठन को भरोसा दिलाया है कि उनकी बात को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि उचित निर्णय हो सके। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ एवं विभागीय समिति के द्वारा कुछ ज्ञापन मुझे दिए गए हैं। इन ज्ञापन का विस्तृत रूप से मेरे द्वारा परीक्षण करने के पश्चात यदि शासन स्तर की मांगें होंगी तो शासन को प्रेषित की जाएगी और स्थानीय स्तर की मांगें होंगी तो यथासंभव उसे पूर्ण किया जाएगा। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो पूरे प्रदेश में हड़ताल की जाएगी। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों से घिरी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए कुल सचिव बनाए गए प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात बुधोलिया ने पदभार ग्रहण किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात बुधोलिया को मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पद की कमान सौंपने के आदेश जारी किए थे। नए कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात बुधोलिया ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से वह छात्रों की सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों से घिरी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए कुलसचिव डॉक्टर प्रभात बुधोलिया ने पदभार ग्रहण कर लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात बुधोलिया को मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कुलसचिव बनाया है। नए कुलसचिव डॉक्टर प्रभात बुधोलिया ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के विकास और छात्राओं की समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद मिले, मैं आप लोगों के सहयोग का आकांक्षी हूं। मेरा आप लोगों को आश्वासन है कि जो मतलब कि सिस्टम में एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो भी हो सकता होगा मैं करूँगा। सिस्टम में जो भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा, छात्रों की भी समस्याएं मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने वाला हूँ। छात्रों से व्यक्तिगत रूप से बात करूँगा। हर छात्र स्वतंत्र है मुझसे आके बात करने के लिए और एक वो बना के एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करना है इस पर भी काम करूँगा। उथल पुथल के दौर से गुजर रही यूनिवर्सिटी में कुल सचिव की नियुक्ति के बाद अब परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की कवायद भी तेज होने की चर्चा है। अभी परीक्षा नियंत्रक का पद डॉक्टर पी.वी. सिंह संभाल रहे हैं, जबकि उप कुल सचिव पद की जिम्मेदारी डॉक्टर अमित बी. किनारी को सौंपी गई है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिना अनुमति लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में देर तक हंगामा मचा रहा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रिक्शा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है। रोजगार मांगने के लिए एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि आज युवा पढ़ तो लिए हैं। मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा जो एक रोजगार बताया गया था पकौड़ा तलने का, आज वो भी नहीं चल रहा है। तो मजबूरन अब यहाँ के युवाओं को रिक्शा चलाकर अपना पेट पालना पड़ेगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि जिस तरीके से अन्य जगह पर ध्यान दे रही है, युवाओं के रोजगार के लिए भी ध्यान दे। बाकी चीज़ों में तो सरकार विफल है ही, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार की तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे दें। देश और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और छात्र जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए पलायन कर रहे हैं
हाँ हमारे मध्य प्रदेश से इधर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम कलेक्टर कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन के माध्यम से और अपने ये रिक्शा को भेंट करेंगे कि कलेक्टर महोदय हमारी ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। प्रशासन से बिना अनुमति लिए किए जा रहे इस प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झूमाझटकी हुई। ये युवक कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था, जो कि अवैध रूप से इन्हें बिना परमिशन के किया था, जिसके तहत इनमें गिरफ्तारियां की गई हैं और इनको गिरफ्तार करके अभी पुलिस लाइन ले जाया गया है। वहाँ से इनकी फॉर्मल अरेस्टिंग करके इन अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने होंगे? अभी जो प्रथम दृष्टया 20 से 25 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक हंगामा मचा रहा। भोपाल में सरकारी जमीन बहुत कम कीमत पर आरएसएस को प्रदान करने और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर लाठीचार्ज किए जाने के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंच पाती, इसके पहले ही उन्हें टाउन हॉल के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन को लेकर मेन रोड पर देर तक हंगामा मचा रहा। भोपाल में पार्क की जमीन आरएसएस को कार्यालय बनाने के लिए दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में महिला कांग्रेस की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस की शक्ल में कांग्रेस कार्यकर्ता जन टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस के रोके जाने पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गईं और भजन गाने लगी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकारी जमीनों की बंदरबाट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबको सम्मति दे भगवान, जो कार्यकर्ताओं के ऊपर पानी की बौछार की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ये सब किया गया, उसके खिलाफ आज हम लोग गिरफ्तारी भी दे रहे हैं और न्यायपूर्वक गिरफ्तारी दे रहे हैं और न्याय की अपील करते हैं कि जो पार्क की जमीन इतनी कीमती बेशकीमती जमीन है, उसको आपने सिर्फ 1 रुपए में आरएसएस के संगठन को दे दिया। ये कहाँ का न्याय है? आदरणीय दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बर्बरतापूर्वक दृश्य भोपाल में दर्शाया गया था और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की थी और कि इतनी बेशकीमती जमीन को जिस तरीके से उन्होंने आवंटित करने का एक जुर्म किया है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और हमारा आंदोलन है कि माननीय दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है वो अशोभनीय है और उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने धारा 144 का एवं कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए महिला एवं पुरुष कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। क्राइम ब्रांच और कटंगी थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 2 देशी कट्टे और 2 कारतूस जब्त किए हैं। इनके विरुद्ध कटंगी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों अवैध हथियार कहां से लाए, इस संबंध में जानकारी हासिल की जा रही है। क्राइम ब्रांच और कटंगी पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनसे 2 देशी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कटंगी कैमोरी पानी की टंकी के पास मुखबिर की सूचना पर पाटन के ग्राम चरवा निवासी धीरज तिवारी को कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर धीरज ने बताया कि 8 माह पहले उसने पुनिया निवासी अनिल गौड़ से देशी कट्टा खरीदा था। जानकारी के आधार पर पुलिस ने कटंगी बस स्टैंड शौचालय के पास अनिल गौड़ को पकड़ा और जब उसकी तलाशी ली तो उससे भी देशी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ। दोनों के विरुद्ध पुलिस ने आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है और दोनों आरोपियों से ये पूछताछ की जा रही है कि इनको इस तरह से अग्नेय अस्त्र कहाँ से मिले हैं, उनके सोर्स की हम जानकारी प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं और उस पर जैसा भी एविडेंस आगे आएगा उस आधार पर हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर लगभग कितने आरोपी हैं? 2 आरोपी हैं। दोनों आरोपियों से अग्नेय अस्त्र के कट्टे बरामद हुए हैं। इनकी हम जांच भी करवा के उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जबलपुर हवाला का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हवाला के जरिए लाखों रुपए एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आरपीएफ ने 51 लाख रुपए के साथ एक हवाला कैरियर को दबोचा था।
अब जीआरपी ने हावड़ा मुंबई मेल से मुंबई रुपए लेकर जा रहे युवक को दबोच लिया। उसके बैग से 30 लाख रुपए बरामद किए गए। रेल पुलिस, आयकर विभाग और जीएसटी विभाग मामले की पड़ताल में जुटा हुआ है। जबलपुर हवाला कारोबारियों के लिए सबसे सुरक्षित अड्डा बन गया है। लगातार हवाला के लाखों रुपए का लेन देन जबलपुर से किया जा रहा है और रुपए हवाला कैरियर बने लोगों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजे जा रहे हैं। जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर एक युवक को 30 लाख रुपए नकदी के साथ दबोचा। युवक के पिट्ठू बैग से यह रकम जब्त की गई। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसे यह रकम तुलाराम चौक के पास स्थित कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक कृष्णा बाबू ने दी थी। सरकारी कुआं का रहने वाला कार्तिक गुप्ता यह रकम लेकर मुंबई हावड़ा मेल से मुंबई जाने वाला था, लेकिन स्टेशन पर चल रही जबरदस्त चेकिंग के दौरान वह जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। जीआरपी ने आयकर विभाग और जीएसटी विभाग को भी नकदी पकड़े जाने की जानकारी दी, जिसके बाद आयकर और जीएसटी विभाग के अधिकारी भी थाने पहुंच गए और उन्होंने कार्तिक गुप्ता से पूछताछ की। पुलिस ने कार्तिक के बताए अनुसार कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक कृष्णा बाबू की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक युवक जिसे संदेह के आधार पर पकड़ा गया था, उस युवक का नाम कार्तिक गुप्ता सरकारी कुआं घमापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास रखे एक पिट्ठू बैग के अंदर रखे हुए नकदी 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इस युवक से जब इन नकदी रकम ले जाने के संबंध में पूछताछ की गई तो ये रकम इसने मुंबई ले जाना बताया। साथ ही रकम से संबंधित कोई भी दस्तावेज इसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, तो धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ये 30 लाख रुपए जब्त कर जांच शुरू की गई है। जब्ती की सूचना हमारे द्वारा जीआरपी द्वारा आयकर विभाग की अन्वेषण विंग को और जीएसटी को दी गई है। उनकी टीम ने भी आकर अपना काम शुरू कर दिया। जीआरपी ने फिलहाल रकम को जब्त कर लिया है। पुलिस, आयकर विभाग और जीएसटी की संयुक्त टीम कार्तिक से पूछताछ में जुटी हुई है। गौरतलब यह है कि जबलपुर अब हवाला के बड़े कारोबार के केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। हाल ही में आरपीएफ ने भी एक हवाला कैरियर को 51 लाख रुपयों के साथ पकड़ा था। इस मामले के तार राजधानी भोपाल और इंदौर तक जुड़े थे। रांझी गोकलपुर इलाके में देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने जमकर कोहराम मचाया। रांझी की ओर से आ रहे ट्रक ने गोकलपुर दुर्गा मंदिर के पास सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को रौंद दिया। गनीमत यह थी कि घटना देर रात हुई, नहीं तो कई लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। रांझी के गोकलपुर इलाके में देर रात बेलगाम भागते ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को रौंद दिया। रात करीब 3 बजे हुई इस घटना से घरों में सो रहे लोग दहशत में आ गए। ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा, ऑटो और 2 पहिया वाहन चरपट हो गए। घटना की खबर मिलते ही रांझी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। चालक के अनुसार वह ट्रक लेकर डिंडोरी से जबलपुर बलदेव बाग जा रहा था। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। रात करीब 3:30 बजे की रिपोर्ट आई। मैं फरियादिया ज्योति वर्मन, पति स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार वर्मन, दुर्गा मंदिर गोकलपुर में रिपोर्ट किया कि एक ट्रक जो रांझी से भीकल तरफ जा रहा था, तो उसके घर के सामने एक उसकी गाड़ी खड़ी थी एक्टिवा, और वहीं एक आपे ऑटो खड़ा था। तो ट्रक वाले ने तेज़ गति और लापरवाही से चला के उसमें टकरा गई, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गए, जिस पे अपराध क्रमांक 778 धारा 279 ताजीरात हिंद का कायम कर बेविचार में लिया। बताया जाता है कि हादसा देर रात घटित हुआ, नहीं तो कई लोगों के प्राण संकट में आ सकते थे। हादसे के बाद घरों में सो रहे लोग तेज आवाज के चलते अपने घरों से बाहर निकल आए थे। इस घटना में वाहनों के अलावा एक दुकान के शेड को भी नुकसान हुआ है। इस घटना से इलाके के लोगों में अफरा तफरी भी मच गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BTV न्यूज।